नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर विज्ञान के क्लास 6 का पार्ट 7 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले यदि आपने विज्ञान के क्लास 6 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 1 to 6 पार्ट को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर के 6 पार्ट से आपका 2 प्रश्न एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। ठीक है, सीधे तौर पर आपको बता देता हूँ, यहाँ से जेसीईआरटी से निकल के आएगा। तो इन पीछे जो आपके 6 वीडियो बच गए उसको देख लीजिएगा और उसका नोट्स आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, यदि आप 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए जीके सेक्शन के अंतर्गत जो बनाया गया है उसमें श्योर आएंगे। और यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विज्ञान, गणित विज्ञान के अंतर्गत जो है वो आप में विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ऐसे प्रश्न सिर्फ जेसीईआरटी में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और कहीं भी मिलने वाले नहीं है। किसी भी वस्तुओं को चुनने, छांटने या अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण, वृक्ककरण, घुलनशील या सरणीकरण। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को अलग करने, छांटने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर सेपरेशन, अलग अलग करना, सेपरेशन कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है उसमें से? पृथक्करण कहना, यहाँ पर सेपरेशन करना हो गया। ठीक है, अगला है किसी मिश्रण मतलब यहाँ समझ गए 2 या 2 से अधिक अवांछित पदार्थ मिल जाना। किसी मिश्रण से अवांछित या अनुपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, थ्रेसिंग विधि, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि या चालन विधि। ठीक है, थ्रेसिंग विधि आप लोग जानते होंगे ना। थ्रेसिंग विधि का मतलब हो गया थ्रेसर मशीन से अलग करना। थ्रेसिंग विधि का मतलब हो गया थ्रेसर मशीन से अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे अलग कर रहे हैं? हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हस्तचयन में क्या हो गया? हस्तचयन, हस्त मने हाथ और चयन मने चुनना। तो हाथ से चुनना कौन सा विधि? देखिए यहाँ पर नाम से ही देखिए इसका आंसर पता चल जा रहा है। हाथ से चुनना, हस्त मतलब हाथ और चयन मने चुनना, हस्तचयन विधि। तो राइट आंसर बी इसका हो जाएगा, हस्तचयन विधि। ठीक है, चावल के दाने में से डंठल रहता है, थोड़ा बहुत कंकड़ को अलग किस प्रकार द्वारा किया जाता है? चावल के दानों से डंठल को अलग किस प्रकार से किया जाता है? थ्रेसिंग विधि, चालन विधि, हस्तचयन विधि या वाष्पन विधि। तो देखते हैं हम, आप या घर के परिवार के कोई भी सदस्य जब भी चावल बनाना रहता है तो चावल के दानों को जब निकालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो है डंठल उंठल है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? हाथ से चुनकर अलग करते हैं। तो हाथ से चुनकर डंठल को अलग करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम हो जाएगा हस्तचयन विधि। क्या हो जाएगा? हस्तचयन विधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। डंडियों से अन्न कण या अनाज के कणों को अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्या बात कह रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे डंडी वाले फसल जैसे गेहूं का लीजिए, इसमें डंडी होता है और इस तरह से गेहूं के बाल इसमें लगे हुए रहते हैं। ठीक है, डंडी हो गए। तो इसमें डंडियों के अन्न कणों या अनाज के कणों को अलग कैसे करते हैं? तो अभी देखिए लेटेस्ट में मशीन आ गया है, अभी तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो लेटेस्ट में थ्रेसर मशीन आ गया है। उसमें डालते हैं तो यहाँ पर अनाज का दाना अलग निकल जाता है और डंडी का भूसी अलग निकल जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा मशीन है? थ्रेसर मशीन है। इसलिए उसका नाम क्या होगा? थ्रेसिंग विधि होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। ठीक है,
यहाँ पर देखिए गेहूं के फसल आ ही गया है। गेहूं के फसल में से गेहूं के दाने को अलग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं, यूपी टेट में पूछा गया था। तो ये हस्तचयन विधि, हस्तचयन में तो हाथ से चुनकर करते हैं, और थ्रेसिंग विधि में थ्रेसर मशीन से होता है। तो यहाँ पर गेहूं के फसल को हम थ्रेसर मशीन में काटते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर थ्रेसिंग विधि चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो गया, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, वायु द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हस्तचयन में हाथ द्वारा, थ्रेसिंग विधि में थ्रेसिंग मशीन द्वारा। अब यहाँ पर देखिए नया नाम आ रहा है ओसाना निष्पावन। ठीक है, और एक चीज आ रहा है चालना। तो आप देखते होंगे देहाती इलाकों में जब भी आप कभी जाएंगे तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है रहर है या गेहूं में किसी भी प्रकार को, उसमें क्या होता है कि कुछ भूसे उसे मिले हुए रह जाते हैं, या वो रहर में उसकी पत्तियां मिले होते हैं रहर के दाल में, तो उसको क्या करते हैं, किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक सूप में, देखते होंगे आप लोग इस तरह से सूप में, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अन्न का दाना जब उठाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो उसके साथ जो है उसका भूसी भी उड़ जाता है। अब यहाँ पर दूसरे साइड से देखिएगा तो पंखी हवा को चलाया जाता है। अभी तो वही सिस्टम है हवा को, या नहीं तो बहुत हवा बहते हुए भी रहते हैं प्राकृतिक हवा, तो उसमें क्या करते हैं, तो हम लोग ओसाते हैं सूप से, क्या करते हैं, ओसाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मोटे कण होते हैं वो जमीन पर एक जगह बैठ जाते हैं, और जो हवादार वाले चीज से उड़ने वाले जैसे पत्ता ये सब भूसी सब होते हैं वो उड़ के उसके जस्ट दूसरे तरफ या आगे किनारे पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, अरहर के दाल भी अलग हो गए और उसके पत्ते भी अलग हो गए। तो इस तरह से इसको ओसाना विधि कहते हैं, जिसमें हम ओसा करके करेंगे उसको ओसाना विधि कहेंगे, वायु द्वारा करेंगे ओसाना विधि करेंगे। ठीक है, बालू और सूखी पत्ती के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, बालू और सूखी पत्तियों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे मोटे मोटे बालू है और उसमें सूखी पत्तियां का मिश्रण रह गया है, तो उसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग करते हैं, हस्तचयन विधि, ओसाना विधि, चालन विधि या नौसादन विधि, किसके द्वारा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बालू और सूखी पत्तियों का जो मिश्रण होगा उसको अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओसाना विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको, रहर के दाल और उसकी पत्तियों को अलग किस प्रक्रम के तहत किया जाता है, रहर के दाल और उसकी पत्तियों को किस प्रक्रम के तहत अलग किया जाता है, हस्तचयन विधि, ओसाना विधि, चालन विधि या ओसादन विधि। ठीक है, तो ओसा करके हम लोग इस सबको अलग करते हैं, इसलिए इसको ले चलेंगे हम ओसाना विधि के अंतर्गत। ठीक है, अगला, विभिन्न अमाप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है या विभिन्न अमाप वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, उसमें दो तीन चीज मिले हुए हैं और उसको अलग करना है हमको, भारी कण है, मोटे कण है, पतले कण है, उसको अलग करना है उसमें से, तो हम लोग चलनी द्वारा, क्या है, चलनी द्वारा जब अलग करते हैं तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, चलनी द्वारा किसी चीज को अलग करेंगे तो उस प्रक्रम को क्या करेंगे। ठीक है, तो हाथ द्वारा करेंगे तो हस्तचयन विधि, और ओसाने मतलब वायु की सहायता से करेंगे तो ओसाना विधि, और चलनी से करेंगे हम लोग अगर अलग, चलनी का प्रयोग कर लिए उसको अलग करने में, तो उसको हम लोग कहेंगे चालन विधि। ठीक है, क्या कहेंगे, चालन विधि। तो यहाँ पूछा था चलनी द्वारा अलग, तो चलनी से चालल जाता है, इसलिए चालल जाता है, इसलिए उसको चालन विधि में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अलग, आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं। आटा होता है ना, आटा अब तो बहुत सारे आटे जो रेडीमेड आ गए हैं उसको लोग चालते भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग चालते हैं हर समय, क्योंकि उसमें कुछ मोटा कण कुछ पतला कण या उसमें किसी भी तरह के छोटे छोटे पिल्लू भी हो गए हैं, तो उसको चाल करके हम लोग अलग कर लेते हैं। तो आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा, तो आटा चलनी होता है, क्या होता है हम लोग की जगह पर, चलनी होता है, इसमें आटा को डालते हैं और जब इसको हिलाएंगे तो आटा जो शुद्ध होगा अच्छा होगा वो नीचे, और जो उसमें यहाँ पर भूसी होगा चोकर होगा वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आटा में से चोकर को किस विधि द्वारा, तो चलनी द्वारा करते हैं, और चलनी द्वारा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चालन विधि, इसलिए उसका राइट आंसर हो जाएगा चालन विधि में। ठीक है, क्या हो जाएगा, चालन विधि। बालू के मोटे और पतले कण को अलग किस विधि द्वारा अलग करते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि जब बालू की कीमत बढ़ गई है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, साधारण नदी का भी बालू मंगा करके, और जो प्लास्टर सब करना रहता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, तो मोटा कण होता है पतला कण होता है तो चलनी लगा देते हैं, बड़ा वाला चलनी रहता है, और इधर मान लीजिए मोटा कण वाला बालू है और पतला कण दोनों मिला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से चलनी पर फेंकते हैं तो मोटा वाला इधर ही रह जाता है, और पतला चलनी का बना हुआ रहता है तो पतला वाला बालू इधर आके जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग चलनी द्वारा ही मोटा और पतला कण को अलग अलग करते हैं, तो इसलिए चलनी से अलग करते हैं तो उसका नाम किस में जाएगा,
चालन विधि में जाएगा। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं एग्जाम में जो होता है ना ऐसा ही प्रश्न पूछता है और आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पढ़ के जाएंगे, वो तो आएगा नहीं। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, JCERT टेस्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। तो JCERT टेस्ट बुक दिए थे, आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ से सारा नोट्स, PDF, वीडियो, सारी क्लासेज एक बार आप देख लीजिएगा एग्जाम देने के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले भी। तो आपको बताते हैं यहाँ से स्कोर किसी भी तरह से आपको जो आप 70, 75, 72 लाते हैं वो 90 पार करके ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जुड़ जाइएगा वीडियो देखने के बाद। जैसे ही वीडियो मिलता है आप यहाँ से क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए और सारे नोट्स और वीडियो एक बार जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चावल में मिले धूल के कणों को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? चावल में मिले धूल के कण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ठीक है, चालन विधि है, हस्तचयन विधि है, निष्पावन विधि है, निस्तारण विधि है या अवसादन विधि है, कौन सा विधि है? ठीक है, तो देखिए चावल में मिले धूल कण को, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो देहाती भाषा हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं चावल को परियाना। जैसे अभी तो जो मान लीजिए कि बाजारू चावल है उसमें बहुत कम होते हैं, लेकिन जो देहातों में धान से जो चावल बनते हैं उसमें देखिएगा तो बहुत अधिक मात्रा में उसमें धूलकण मिले रहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में धूलकण चावल में मिले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इससे चावल के कण को अलग करना, धूल कण को अलग करना क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो धूल कण को अलग करना क्या कहलाया जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर निस्तारण विधि कहते हैं। निस्तारण करना, परियाना को क्या कहते हैं, निस्तारण करना, अलग अलग करना, तो ये निस्तारण विधि के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कण, बर्तन के तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना, बर्तन की तली में पदार्थ के भारी कणों का बैठ जाना क्या कहलाता है? हस्तचयन विधि, अवसादन विधि, निष्पावन या ओसाना विधि। ठीक है, तो देखिए बर्तन की तली में जैसे आप तो 2 पदार्थ डालते हैं, ठीक, 2 पदार्थ डालते हैं, एक पदार्थ जो है ऊपर चढ़ जाता है और जो धूल कण होते हैं वो तली में अपने आप बैठ जाते हैं। तो इसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, अवसादन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवसादन विधि में बैठ जाता है। किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को चलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? छलनी द्वारा। ठीक है, चलनी कहिए, छलनी के, छलनी द्वारा, छानने वाला छलनी। किसी द्रव और ठोस के मिश्रण, किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को छलनी द्वारा अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, छलनी का मतलब छानने का यूज होगा, है ना, तो उसको हम लोग किस में डालेंगे? निस्यंदन विधि, छानना विधि या फिल्ट्रेशन विधि। ठीक है, चाय से, याद रखिए, चाय से चाय की पत्तियों को, चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? अवसादन विधि, निष्पावन विधि, अवकारी विधि, निस्यंदन विधि या छानना विधि। ठीक है, निस्यंदन या छानना उसी में जाएगा। तो हम लोग चाय से चाय की पत्ती को क्या करते हैं? अलग करने के लिए छानना का प्रयोग करते हैं, छलनी का प्रयोग करते हैं ना। तो जो छलनी होता है, चाय छन्नी जिसको हम लोग कहते हैं, तो चाय छन्नी से जब चाय छानते हैं तो उसको हम लोग छन्नी विधि कहते हैं, छन्ना विधि, या उसी को कहते हैं निस्यंदन विधि। ठीक है, तो ये निस्यंदन विधि में चला जाएगा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या कोई नहीं। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? वाष्पन। यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न है आपका। जल से नमक को अलग किस प्रक्रम द्वारा करते हैं? हस्तचयन विधि, निस्तारण विधि, वाष्पन विधि या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जल है, इसमें क्या मिला हुआ है? नमक। ठीक है, अब इसको अलग करना है तो क्या करेंगे? हम लोग इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा? तो पानी जितना है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा और जो नमक है वो नीचे तिलहत्ती में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वाष्पन विधि का काम है। किसका काम है? वाष्पन विधि के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जल से चीनी को अलग किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? जल से चीनी को अलग किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? ये एचटेट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? एचटेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, हस्तचयन विधि, निस्तारण विधि, वाष्पन विधि या कोई नहीं। ठीक है, या कोई नहीं, इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो देखिए चीनी का मान लीजिए घोल बन गया हो, कुछ भी हो गया हो, जल में चीनी डाल दिए हम और जल भी है, इसको अब चीनी को अलग करना है, नीचे से गर्म करेंगे और क्या करेंगे? गर्म करेंगे, फ्लेम देंगे इस पर
और ऊपर से क्या निकलेगा, इसका वाष्प निकलेगा, निकलेगा ना वाष्प, वाष्प निकलेगा। वाष्प धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को खत्म कर देगा और चीनी जो है तलहटी में बच जाएगी, इसलिए इसको हम लोग किस में कहेंगे, तो वाष्पन विधि में डालेंगे। ठीक है, किस में डालेंगे, वाष्पन विधि में डालेंगे। तो इस तरह के प्रश्न देखिए आपको जैसे हम डेली यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, तो आपको चैप्टर वाइज ही हम करवा दे रहे हैं सभी का। जैसे अभी 6 का चल रहा है, फिर इसके बाद 6 का जब वीडियो पूरा लास्ट होगा तब एक महामैराथन क्लास भी आपका आएगा, जिसमें पूरे एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में सारा चैप्टर का समावेश भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप 7 को फिर देखेंगे, 8 को देखेंगे, 9 को, 10 को, इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे जब तक जेटेट नहीं आता है। डेली आप लोग क्लास यहाँ चल रहा है, आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जेटेट आएगा तो आपको देखिए समय नहीं देगा। पहला चीज़ समय नहीं देगा, और उतना समय में फिर कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेटेट तो लेगा ही लेगा, ठीक है, जेटेट तो इसी सरकार के बहाली में होगी, लेकिन विलम्ब हो रहा है। आप लोग सभी होपलेस ना हो, जरूर जुड़ें और तैयारी करने लगे। धन्यवाद।